प्राचीन भारतीय इतिहास से स्नातक किया है। वर्तमान में मैं एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हूँ। ऑलरेडी तो अब शिक्षिका हैं ही, यस सर। तो फिर इसमें क्यों आना चाहती हैं? सर शिक्षिका बन के मैं सिर्फ बच्चों का कल्याण कर सकती हूँ, बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में विविधतापूर्ण कार्य करने का अवसर मिलेगा और मैं समाज के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाऊंगी, इसलिए मैं। तो आप व्यापक रोल की अपेक्षा करती हैं, लगता है मल्टी डायमेंशनल हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? सर प्राचीन भारतीय इतिहास। सुमेर की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सामंजस्य स्थापित करें। सॉरी सर। सुमेर सभ्यता के नाम सुने हैं? यस सर। कहाँ की सभ्यता थी? सर मिस्र की। मिस्र की सुमेर की सभ्यता। सॉरी सर। मेसोपोटामिया कहाँ की है? मेसोपोटामिया की दजला फरात। दजला फरात वर्तमान में कहाँ है? सॉरी सर। मिस्र की सभ्यता। सॉरी सर। अच्छा, ये आपने आर्कियोलॉजी से किया कि फिलॉसफी पार्ट से किया है? सर प्राचीन भारतीय इतिहास नॉर्मल ही वहाँ पे था, ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं था। ग्रेजुएशन है आपका? यस सर सर। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या प्राचीन भारतीय इतिहास से आज रेवेन्यू कलेक्शन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है? यस सर। इस रूप में सर जैसे कि हम मौर्य सभ्यता में देखते हैं कि उसमें कर संग्रहण के लिए समाहर्ता और संविधाता जैसे अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। वर्तमान दौर में भी हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में एसडीएम और डीएम की नियुक्ति होती है। शब्द मैंने पूछा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी रखने से, उसका यूज़ करने से, तो क्या हम रेवेन्यू कलेक्शन करने में हमें मदद मिलेगी? हम अतीत के स्मारकों को रखे हुए हैं, संग्रहालय को रख रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? यस सर। हम अगर नए पर्यटन के उद्योग के रूप में स्थापित करते हैं तो वहाँ पे लोग जाएंगे तो उससे हमें कर की प्राप्ति होगी और बिहार सरकार को भी काफ़ी मुनाफा होगा उससे। तो लगता है कि इसीलिए रामायण और महाभारत सर्किट का जो निर्माण हुआ पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन होगा, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। यस सर। यानी कि इतिहास कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे सकता है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, कोई एक सभ्यता बारे में बताइए जिसकी जानकारी आपको सबसे अच्छी है। सर सिंधु घाटी सभ्यता। सवाल एक है कि सिंधु जब नगरीय थी तो वैदिक फिर ग्रामीण कैसे हुआ? विकास तो क्रमशः होता है, ग्रामीण से लोग लेकर के शहर की ओर आते हैं, तो सिंधु जब नगरीय थी तो ग्रामीण, वैदिक काल ग्रामीण कैसे हो गया? सर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के काफ़ी समय के बाद हमें वैदिक कालीन सभ्यता देखने को मिलती है। और जब आर्य उत्तर पश्चिम भारत से आए तो वो उन लोगों की जो संस्कृति थी वो पशुपालन और खेती पर आधारित थी। वो लोग झाड़ इस तरीके के घर में रहते थे, यानी कि दोनों दो संस्कृति थी, एक नहीं। अच्छा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल समाप्त हो गई? ये सर, जैसा कि हमें इतिहासविदों के माध्यम से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय समाप्त हो गई। लेकिन आज भी जो उसका समकोण पर सड़क काटने का जो तरीका है, सड़क के किनारे जो नाली का है, 16 आना है, कुबरेदार बैल है, आज भी देखने को मिल रहा। ये सब उन संस्कृति के संग वो जो संस्कृति थी वो आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। कभी कभी सभ्यता नष्ट हो गया, कभी कभी संस्कृति विद्यमान है, ये कन्फ्यूजन क्यों? सॉरी सर, मुझे प्रश्न थोड़ी समझने में परेशानी हो रही। बताइए, क्या सिंधु घाटी का पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का? सर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो हमारे उस सभ्यता की जो चीज़ें आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। और तो फिर पतन कैसे? सर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय वो पतन हुआ, लेकिन वो संस्कृति आज भी हमारे जीवन में, लेकिन वो सभ्यता उस समय तो पतन हो गई थी। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक्चुअल ऐसा नाम बताइए जो व्यापक ज़्यादा रखता हो। सिंधु घाटी सभ्यता कहना ही ठीक होगा या हड़प्पा संस्कृति कहना ठीक होगा? सर मेरे विचार से और जैसे कि इतिहासविदों का मैंने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता कहना
इसलिए ज़्यादा व्यापक है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई होने लगी, सबसे प्रथम स्थल हड़प्पा मिला और ऐसा माना जाने लगा कि सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यता विकसित हुई होगी। लेकिन जैसे ही खुदाई का हम देखते हैं तो बहुत दूर तक वो आती है। अभी किस किस देश में फैला हुआ सिंधु सभ्यता? सर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत और ईरान तक शायद, सॉरी सर, मतलब फिर से बता दीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, 3 देश। यस सर। चलिए, सवाल है कि आप बनना क्या चाहती हैं? भैया प्रशासनिक सेवा वरीयता दे रही हैं, यस सर। उसका काम क्या है? सर प्रशासक का काम है कि उस वनमंडल का कर संग्रहण के साथ साथ उसकी विकास की व्यवस्था को दुरुस्त करना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका जनता तक पूर्ण रूप से पहुँच प्रदान करना।